नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता। आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 पर। आज हम पहुंचे हैं भैरू जी महाराज रिंगस, जो सीकर ज़िले में पड़ता है। आज भैरू जी महाराज रिंगस राजस्थान मंदिर के इतिहास के बारे में जाने तो ये मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भैरू जी बाबा के तीनों लोकों की यात्रा पृथ्वी लोक की शुरुआत रिंगस से ही हुई है। हिंदू संस्कृति की मान्यता है कि ब्रह्मा जी के 5वें मुख के द्वारा शिव जी की आलोचना की गई। इसके बाद शिव जी ने भैरू बाबा के रूप में ब्रह्मा जी का 5वां मुख धड़ से अलग कर दिया। इससे भैरू बाबा की हत्या का आरोप या अभिशाप लग गया। इस अभिशाप से मुक्ति के लिए भैरू बाबा ने तीनों लोकों की यात्रा शुरू की और ये यात्रा पृथ्वी लोक पर रिंगस से शुरू मानी जाती है। इस मंदिर का कुछ महत्व भी माना जाता है, जिसमें यहाँ आकर्षण का केंद्र धार्मिक स्थल बना। दूसरी मान्यता यह है कि चमत्कारिक मान्यता है, यहाँ कुष्ठ रोग दूर होते हैं। और तीसरा हम बात करें तो अष्ट भैरव की मानी जाती है, जिसमें काल भैरव मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा भी मंदिर हैं। चौमुखा भैरव मंदिर जो दौसा में है, जयपुर में चाकसू में भी मंदिर है, नैनीताल में भी मंदिर है। आगे की जानकारी हम पुजारी भोपा जी से बात करते हैं। आज हम पहुँचे हैं भैरू जी महाराज रिंगस, जो सीकर ज़िले में पड़ता है। ये राजस्थान ही नहीं साथियों, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज हम वार्तालाप करने वाले हैं जो भगवान भैरू जी महाराज के आपको दर्शन भी कराएंगे। ये ऑनलाइन दर्शन ही मानिए, बाकी आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सीकर आना पड़ेगा। सीकर में एक स्थान है रिंगस। रिंगस में भैरू जी मोड़ नाम से ही ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर भैरू जी का क्या है, बड़ा विशाल मंदिर है। साथियों, हम अभी रूबरू होते हैं, जानकारी लेते हैं भैरू जी महाराज के थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, उसके संदर्भ में हम अभी वार्तालाप करने वाले हैं पुजारी जी से। हाँ जी साहब, आपका पहले शुभ नाम बताइए और उसके बाद थोड़ा सा हमें इतिहास के बारे में बताएंगे कि भैरू जी महाराज का जो इतिहास है, ये मंदिर है, कितना पुराना है और इसकी क्या मान्यता है। जय हो बाबा की। मेरा नाम वामराज बोफा है, वैसे बोफा बोलते हैं हम, पुजारी वामराज जी बोफा। ये मंदिर 500-600 साल पुराना है। ये बाबा शंकर के 5 ये रुद्र अवतार है। बाबा काल भैरव। ये 5, जब ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था तो ब्रह्मा जी को घमंड दूर करने के लिए शंकर ने अपने अंश से 5 रुद्र अवतार यानी शंकर काल भैरव को पैदा किया। तो ये भैरू जी भी अलग अलग होते हैं उनमें? नहीं, ये सिद्ध पीठ है ये बाबा की। हाँ, सिद्ध पीठ है, यानी ये तो जब ये सृष्टि हुई थी तब मतलब उस पहले से है, मगर यहाँ की स्थापना है ये 500-600 साल पुरानी है। तो इन्होंने ये कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये 5 रुद्र अवतार है बाबा का, तो ब्रह्मा जी को घमंड हो गया तो घमंड दूर करने के लिए शंकर ने अपने अंश से इनको पैदा किया। तो जाओ भाई जिस मुख ने यानी शंकर की आलोचना की ब्रह्मा जी के मुख ने, उसका इन्होंने एक नख से ही शीश काट दिया था। तो इनको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए इनको या शंकर ने भेजा। जैसे मान लो इनको प्रतियोगिता हुई, वो विष्णु भगवान के मैं बड़ा, ब्रह्मा जी के मैं बड़ा, दोनों में बड़ा शंकर ने इनको भेज दिया, भाई उनका फैसला तुम करके आओ। ये सामने मिल गए। सामने मिलने के बाद में वो हम में से बड़ा कौन है, वो बोला कि कहते वेदों के पास, भाई वेदों से पूछो। मैं वेदों के पास गया तो वो भी शंकर को ही बताई। और इनको पूछा ये कहते भाई मैं बड़ा जिसको ही मानूंगा, विष्णु भगवान को बोझा भाई पातालोक में जाओ और ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जाओ। जो ब्रह्मा जी मतलब शंकर के मुकुट के दर्शन करके आओगे या शीश के चरणों के दर्शन करके आओगे ना पाताल में, जो पहले आएगा वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो विष्णु भगवान चतुर थे तो वो तो घुटनों तक जाके वापसी आ गए, चतुर थे। और ब्रह्मा जी के घमंड हो गया कि मैं तो बड़ा हूँ ना, वो आए नहीं। तो एक मुख ने बोला कि भाई इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, तो आप उल्टा चालोगे मैं झूठ बोल दूंगा। आलोचना मत भाई यही बड़े हैं, और वो तो करने झूठ बोला। उसी वो आ गए वापसी आके विष्णु भगवान तो बोल दिया भाई महाराज मैं कहते आपका रूप असली रूप दिखाओ ना। शंकर ने अपना असली रूप दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को पूछा भाई हाँ कहते हाँ कहते मैं क्या मेरे शीश को बूझ लो कहते ना। उन्होंने झूठ बोल दिया भाई ब्रह्मा जी बड़ा बड़ा तो मैं हूँ ना। उन्होंने फिर नक्श यानी ये चिट्ठी की नग है ना उससे शीश काट दिया।
तो उनके आकाश लोक में हाहाकार मच गया। तो भाई इनको भेजा, भाई तुम शंकर को बुलाया। शंकर को बुलाने के बाद में इनको भेजा, भाई तुम्हारे हाथ से ये मुंडी है ना, ये ब्रह्मा जी की मुंडी है। भैरू जी की हमेशा एक मुंडी रहती है हाथ में, ये ब्रह्मा जी की मुंडी है। तो इन्होंने ब्रह्म हत्या की, ब्रह्म हत्या लगी ना, ब्रह्म हत्या की ये छूट नहीं रही थी। अभिशाप लग गया। अभिशाप लग गया था ना। इनको भेजा, भाई जाओ तुम जहाँ तुम्हारे हाथ से ये मुंडी छूटेगी वहाँ तुम्हारे को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से तो यात्रा स्टार्ट की थी। पहला पैर ही आएंगे भैरू जी इसी स्थान से इसी स्थान, हाँ इसी से यहाँ से पहला पैर यहाँ रखा था ना। ये घूमते घूमते काशी जी में गए। काशी जी में जाते जैसे काशी के में रुके और उनके हाथ से मुंडी छूट गई, विसर्जन हो गई गंगा में ना। काशी के कोतवाल कहलाते तभी। तो आज भी मतलब काशी जी में दंड देने का यमराज नहीं देते, वहाँ पर काल भैरव देते हैं। और ये इनका इतिहास भी बहुत पुराना प्राचीन है। जैसे मान लो ये महाभारत थी, महाभारत में जिनमें पितामह भीष्म थे, ये इनका ही वो सेवक था। इनकी आराधना करते थे, तो उनको कोई हराने वाला नहीं थी। ये तो राजनीति में भी है, जैसे मान लीजिए जिसके पास हो जाए उनकी पराजय होती ही नहीं है। पराजय नहीं होती साइड में हो जाए। हाँ, खाटू श्याम जी जाते तो यहाँ से मतलब दर्शन करके पहले ही जाते तो बाबा, ये तो अगवानी है वैसे भी शंकर के, मतलब ये इनके दर्शन तो करना ही करना पड़ता है। जहाँ कोई माता के जाओ चाहे कहीं जाओ आप। अब इनके भाई इतने साल कैसे, तो जैसे मान लो हम है गुजर जाति से, हाँ गुजर जाति जोधपुर से उठे हुए हैं, मंडोर से। हाँ मंडोर से। तो गायें रखते थे, गायें चराते थे। और इनको एक छोटी सी मूर्ति थी, ये इसको झोले में रखते थे। झोले में रखते थे ना, ये चरते थे। जहाँ चारा पानी की व्यवस्था मिल जाती, पानी की व्यवस्था मिल जाती, वहीं तंबू लगा लेते थे। तंबू लगाने के बाद में फिर वापसी मूर्ति को उठा के झोले में डाल लेते थे। झोले में डालने के बाद फिर चले जाते थे। तो ये पीछे तालाब है। अच्छा, पीछे तालाब। हाँ पीछे भी तालाब है, सामने तालाब में नहाने की प्रवृत्ति है। वहाँ प्रवृत्ति है, बहुत पवित्र। यहाँ नहाने से मन चाह वरदान मिलता है यहाँ पे। जैसे मान लो किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के कुछ भी हो, चरम रोग होते हैं, वो सब भी नहाओ। और इसका जो भोग प्रसाद है वो कुछ अलग टाइप का है। तो अलग टाइप तो उस हिसाब से बाबा के मदिरा भी चढ़ती है, हाँ, बकरे भी चढ़ते हैं, और गुलगुला पापड़ी, या तो जो जैसे भगत की जैसी इच्छा है तो वो सब भोग लगते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मनचाह श्रद्धा के अनुसार ये थोड़ा सा पसंद। हाँ बाबा और बाद पीछे तालाब है। तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग तो 100% गायब होते हैं सारे। हाँ, और आज अष्टमी थी, बाबा भैरव की उत्पत्ति अष्टमी को ही हुई है। तो आज जैसे देखो ये बाबा के शंकर ये सजा हुआ है। हाँ सजा हुआ है।